घटना जोधपुर स्थित कमिश्नरेट के अंतर्गत महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में एक गंभीर अपराध की ओर इशारा कर रही है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2 युवकों ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस अपराध ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सूरसागर थाने में सोमवार को दर्ज कराई गई थी। किशोरी रविवार रात को अपने घर से बिना बताए निकल गई थी। उसकी मां ने उसे किसी बात को लेकर डांट दिया था, जिससे वह नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। किशोरी महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में पहुंच गई, जहां 2 युवकों ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर अस्पताल परिसर के पीछे स्थित एक कोठरी में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर उसे वहीं अकेला छोड़ दिया। किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। सोमवार को किशोरी अस्पताल परिसर में अकेली घूमती हुई मिली। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की, जहां उसने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस आरोप की पुष्टि के लिए पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया। दोनों आरोपी जो अस्पताल के संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की गई है। एफएसएल टीम ने घटना स्थल की जांच की और साक्ष्य एकत्रित किया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी की और उसे हिरासत में ले लिया। सहायक पुलिस आयुक्त को मामले की जांच सौंप दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ दी हैं। केस की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी पश्चिम राजश्री राजवर्मा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। इस गंभीर अपराध की जांच में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना ने पूरे जोधपुर शहर और विशेष रूप से महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों ने इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया और न्याय की मांग की है। यह घटना न केवल पीड़िता के परिवार के लिए एक कठिन समय है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करती है, जो सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की मजबूती की मांग कर रही है। ये सर कल शाम को एसएचओ सूरसागर ने सूचित किया था कि कोई एक एमपीआर दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी। उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी एमजीएच हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो एफआईआर दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया है। 167 के बयान वो करवा दिए और अब मौका नक्शा की कार्रवाई हुई है एफएसएल की टीम बुला करके। जो एफएसएल की टीम ने बताया कि ये साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, वो नियमानुसार कलेक्ट किए गए हैं। आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। वो सर अभी उनके तलाश जारी है। सुबह ही एसएचओ कल शाम को ही बोल दिया था कि उनको पेश करें। वो उनको पकड़ने के लिए, दस्तयाब करने के लिए कई टीमें बनाई गई और वो टीमें लगी हुई हैं पकड़ने के लिए। लड़की एमजीएच क्यों आई थी? वो घर से मम्मी से नाराज़ होकर के एक बार बाहर आ गई थी। उसके बाद एमजीएच के अंदर थी या बाहर रेलवे स्टेशन पे बैठी थी? नहीं, एमजीएच के अंदर। वो पता करेंगे ना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो कौन थे, वो टीमें भेजी हैं, पकड़ेंगे जो भी है, कितने हैं, क्या है, जानकारी जुटाई जाएगी अभी। जी सर। 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्ची मिल नहीं रही। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमडी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने दिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखकर अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ हैं। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने माता पिता से नाराज़ होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी।
जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि बच्ची आराम से इन दो व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो दो आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद उनको गिरफ्तार किया। आरोपी भी नाबालिग है सर या बालिग है? आरोपी दोनों बालिग। क्या घटनाक्रम बताएंगे कि बच्ची कब घर से निकली और उसके बाद में वहाँ अस्पताल कब पहुंची थी, और ये दोनों कब संपर्क में आए उससे उससे? किया, और उसके बाद में ये कब उसे वहाँ सुनसान कोठरी में ले गए थे और फिर वापस कब बच्ची दस्तयाब की गई, ऐसा कुछ थोड़ा। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी सर जो बच्चे? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 की शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही है। उस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर लिया था 137 BNS, जो कि पुराने IPC में 363 मिसिंग पर्सन था। 363 नाबालिग बच्चे होते हैं तो 363 पहले वाले IPC में था, अभी नए BNS में 137 धारा। बच्ची जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना आई वहाँ पर, क्योंकि ये बच्ची कहीं बैठी हुई थी तो वहाँ पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहाँ पर सूरसागर थाने की टीम पहुँची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में प्रकरण दर्ज है। तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहाँ से कर थाने ले आए थे। इनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, शुरू में उसने कुछ नहीं बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ है। कुछ घंटों के बाद कल शाम को उसने ये स्टेटमेंट दिया कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई थी। जो CCTV फुटेज हमने देखे हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली, कैंटीन में बैठी हुई है उन दो व्यक्तियों के साथ, उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहाँ से अपनी सहमति से कैंटीन से इन दो व्यक्तियों के साथ निकल गई। सर ये बच्चों के संपर्क में कब आई ये जानना चाह रहे हैं? इसके साथ बाकी थी क्या? उसी वक्त अभी जो प्रथम दृष्टया हमने जो पूछताछ की है जी। ये उनके संपर्क में परसों ही आई थी जी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया कि पहले से कोई जान पहचान जी, थी। जी। उसी वक्त इनकी बातचीत शुरू हुई, इन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर ये उसको पॉक्सो लेके एक्ट लगा चले। सर? बिल्कुल पॉक्सो। तो गैंग रेप में कन्वर्ट? हाँ, क्योंकि दो व्यक्तियों का ये नाम ले रही है तो उस हिसाब से कर रही है। सर घर से निकलने के समय किसी बालिका के किसी मित्र की भूमिका कुछ सामने आई, ऐसी भी बात अभी कुछ इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में CCTV फुटेजेस में तो कहीं नहीं आ रही, बट उसका कोई और मित्र था जिससे वो मिलने गई होगी नहीं गई होगी, उस विषय में बच्चे के पास कोई फोन वगैरह था क्या सर? अभी तक तो नहीं है। दो आरोपी दो आरोपी। सर जो घर से निकली थी बच्ची उसके बाद जो शहर से गई, शहर की रोड़ी है, सब जगह CCTV है पुलिस की, क्या उन्हें डिटेन किया गया, कितने लोगों से बीच में संपर्क में आई? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो हमने हॉस्पिटल के CCTV फुटेजेस देखे, ठीक है, उसमें ये कैंटीन में इन दो लड़कों के साथ नज़र आ रही है। बाकी वो घर से निकली क्या रूट था, उन सब रूट पर CCTV फुटेज चेक किए जाएंगे। अगर किसी और की कोई भूमिका पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर वो अरेस्ट हो गए दोनों या फिर डिटेन है? डिटेन हो गए अभी एक बार 164 का बयान के बाद फिर आप नाम बता देते हैं सर? नहीं, नाम नहीं बता सकते क्योंकि शिनाख्ती करो। वहाँ पर रखो। सर तो इसमें वहाँ पर्दा का फोटो वीडियो डलवा लीजिएगा। बिल्कुल जब करवाएंगे। देखिए सर बच्ची का ये बात सामने आई थी कि जब MGH के अंदर पता चला कि काफ़ी देर तक 25 तारीख की रात शाम को घर से निकली, उसके बाद 26 की 25 तारीख को काफ़ी देर तक पीछे MGH के पीछे रही थी, उस सड़क पे घूमती रही थी। वहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ी, काफ़ी अलर्ट पे थी पुलिस। तो पूरा शहर हाईलाइट पे थी सर पुलिस तो उस दिन। VIP मूवमेंट था दिन भर से। ये परसों शाम को निकली है, जी ठीक है, और परसों रात की घटना है। जी। और ये हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर क्यों बैठी थी, वहाँ पर क्या उद्देश्य था, क्योंकि वहाँ किसी को जानती नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी बच्ची का मेडिकल हुआ है तो अभी बहुत ज़्यादा हम पूछताछ नहीं कर पाए कि भाई वहाँ क्यों गई थी, वहाँ क्या उद्देश्य था हॉस्पिटल में बैठने का। तो इस विषय में अगर अनुसंधान करें। रेप की पुष्टि होगी सर? हाँ, बच्ची नाबालिग है। अभी मेडिकल का भी एक बार डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें पुष्टि होगी। फिलहाल तो बच्ची का बयान तो यही है।